कभी सोचा है आपने किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम उससे पहले ही तैयारी क्यों शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम छोटे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हम पहले से ही अपना बैग रेडी रखते हैं, बुक्स रेडी कर, ऑफिस जा रहे हैं तो लंच रेडी करते हैं, अपने कपड़े रेडी करते हैं। और अगर हम कॉलेज जा रहे हैं तो असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, लैपटॉप पहले से ही कैरी करते हैं। तो ये सब काम हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ हम अपने टीचर्स, अपने बॉस, उनको नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस वो हमसे किसी तरह से खुश हो जाएं, ताकि हम लाइफ में कुछ आगे बढ़ पाएँ, अपने गोल को अचीव कर पाएँ। हम कंटिन्यू हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हम दुनिया को पाने के लिए लगे रहते हैं। इसी बीच हम ये नहीं सोचते, हम ये सोचना भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला के हमने कितने हुक्मों को फॉलो किया है, उनकी नाफरमानी तो नहीं करी है। अल्लाह हमें 5 वक्त नमाज के लिए बुलाता है, क्या हम उसके लिए रेडी रहते हैं? और लाइफ की जो सबसे बड़ी सच्चाई है मौत, क्या हमने उसकी प्रिपरेशन करी है? आमाल के बैग में हमने क्या इकट्ठा किया है, नेकी या बुराइयाँ? ये तो कोई नहीं जानता कि आखिरत में किसका क्या हाल होगा, लेकिन हम उसकी कोशिश तो कर सकते हैं। नेकियां करने की कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना। मोमिन होने के नाते हम पर 5 नमाज फ़र्ज़ है, और नमाज हमें किसी हालत में भी अदा करनी ही करनी है। क्या हमने फ़जर पढ़ी? क्या हमने ज़ोहर पढ़ी? क्या असर के बारे में सोच रहे हैं? क्या हम मगरिब की नमाज़ अदा कर रहे हैं? क्या हम इशा पढ़ के सो रहे हैं? इसके बारे में हमें सोचना है। हम दुनिया के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन आखिरत की तैयारी कितनी करी है हमने, ये हमें ही सोचना पड़ेगा। हमें आज ही इसके बारे में कदम उठाना पड़ेगा। तो हम सारी चीज़ों का फ़ैसला तो कर रहे हैं, लेकिन आखिरत के बारे में हम नहीं सोच पा रहे। बेशक नमाज में ही कामयाबी है। मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे, एक कदम भी बढ़ाएंगे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला 4 कदम आपके पास आते हैं, बढ़ने की के आपके ओर बढ़ाते हैं। ट्रस्ट में, मेरी मानिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप सोचेंगे ना कि नमाज़ पढ़ें या कैसे पढ़ी जाए, ऑफिस में कैसे पढ़ी जाए, कॉलेज में कैसे पढ़ी जाए, घर में कैसे पढ़ी जाए। लेडीज़ होती हैं जो घर के कामों में मशरूफ़ रहती हैं, नहीं पढ़ पाती हैं, ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं। अगर हम ट्राई करें, कोशिश करें, तो अल्लाह सुब्हाना ताला वसीले बना देता है। वो खुद आपको नज़र आएगा कि किस तरह से आपके काम कैसे आसान हो गए हैं। आप बस एक बार कोशिश तो करके देखें। अल्लाह आपकी परेशानियाँ किस तरह हल करता है आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले लाइफ में हमें नमाज को प्रायोरिटी पे रखना होगा, फिर सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। क्यों हम नमाज़ छोड़ देते हैं बाकी कामों के लिए? नमाज को हम प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रखते? हम रख सकते हैं, बट फिर भी हम एक्सक्यूज़ेस बना देते हैं कि ठीक है, पढ़ लेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। क्यों आज से क्यों नहीं पढ़ते? हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, हम ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कितनी आसानी कर दी है ताकि हम नमाज़ पढ़ें, लेकिन हम ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। और इससे आपको दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा होगा। देखेंगे आपकी लाइफ में कि कितनी बरकतें होने लगेंगी, आपके रिस्क में कितनी बरकत होने लगेगी, आपके टाइम में कितनी बरकत होने लगेगी, ये आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा धीरे धीरे। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप ये सोचेंगे, पॉजिटिव होकर सोचेंगे और पॉजिटिव होकर करेंगे, तो डेफिनेटली आपको खुद उसकी बरकतें आपकी लाइफ में दिखेंगी। तो ट्राई करें कि अपनी नमाज़ को क़ज़ा ना होने दें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि कोई एक भी अगर इस वीडियो को सुन के पॉजिटिव हो के नमाज़ अगर कायम करता है, तो मेरे को तो बहुत खुशी होगी। बस यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद है। बाकी काफ़ी लोग तो नमाज़ पढ़ते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे नेकी की ओर चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई इस वीडियो से पॉजिटिव होकर अपनी नमाज़ को कायम करे, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करे। तो नमाज को अपनी ज़िंदगी में लाएं, मामूल बनाएं। देखिएगा इंशाअल्लाह ताला आपको अपनी लाइफ में कितनी बरकतें देखने को मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।